अच्छा, तो अर्शिया तो बहुत खुशकिस्मत है भाई। तुमने कहा था ना कि बहुत अमीर है ना? ये क्या कह रही हैं खाला अम्मा? मैं भला अर्शिया की शादी वहाँ कैसे कर सकता हूँ? क्यों? क्या जहेज में बहुत कुछ मांग लिया उसने? जहेज की बात नहीं है खाला अम्मा, आप खुद ही सोचे ना, कहाँ हमारी अर्शिया और कहाँ वो मेरी उम्र का आदमी। हाय बेवकूफ लड़के, भला ये भी कोई इनकार करने की वजह है? तुम्हें पता है मेरे और तुम्हारे खालू की उम्र में 25 साल का फर्क था। अच्छा, हाँ। वैसे लगता तो नहीं था। हाय, और तुम भी तो काशफा से अच्छे खासे बड़े हो उम्र में। अपनी दफा तो ख्याल नहीं आया उम्र का तुम्हें। लेकिन खाला अम्मा वो शादीशुदा है, दो बच्चों का बाप है। तो तुम भी तो शादीशुदा थे, 2 बच्चों का बोझ था तुम्हारे कंधों पर, कुछ ज्यादा आमदन भी नहीं थी, मगर फिर भी मैंने कर दी ना काशफा की शादी तुमसे, और अब देखो कैसे भाग लगे। फिर भी मैं काशफा से सिर्फ 10 साल बड़ा हूँ, और वो तो हमारी अर्शिया से 20 साल बड़ा है खाला। अरे तो क्या हो गया? क्या 10 साल, क्या 20 साल, क्या फर्क पड़ता है? काशफा कहाँ है? अरे बाजार गई है। अब देखो, उससे मशवरा करने ना बैठ जाना, ये बातें बुजुर्गों के समझने की हैं। तुम्हारी लड़की है ना, उसको तो कोई समझदार, बड़ी उम्र का, ठंडे दिमाग का इंसान चाहिए। अगर किसी अपने हम उम्र से शादी कर ली ना, तो दूसरे दिन उसका सर फोड़ देगी और घर वापस आ जाएगी। यानी आप चाहती हैं खाला अम्मा कि मैं ये रिश्ता मंजूर कर लूं? हाँ हाँ, तो और क्या, फौरन हाँ करो। ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते, और मर्द की उम्र नहीं देखी जाती, बस जेब देखी जाती है। अब देखो, सिमाप से मशवरा करने ना बैठ जाना। तुम बाप हो, अपना हक इस्तेमाल करो। मैं खानदान की बड़ी हूँ, और ऐसे फैसले खानदान के बड़ों के मशवरे से ही किए जाते हैं। मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम कर लूं। हाँ जाओ, और सारे ख्यालात को छटक दो। ये समझो कि खुश नसीबी ने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी है। दामाद मालदार होगा ना, तो तुम्हें भी हौसला रहेगा। पता, लड़की की शादी के बाद तो माँ बाप हर वक्त उनको देते ही रहते हैं। ये लड़कियां तो तुम्हें कंगला करवा देंगी। तुम्हारे लिए तो दौलतमंद दामाद ही ठीक है। खुद के पास इतना होगा ना, तो तुमसे कुछ नहीं मांगेगा। ए भाई अर्शिया, तेरा तो मैं करने लगी हूँ पक्का पक्का बंदोबस्त। ना तुम मेरे इमाद पर नजर रखती, और ना मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करती। हाय मेरा भोला बच्चा, दीवाना बना बैठी उसे, तो फिर सजा तो बनती है ना। अब औसाफ को इरादा बदलने नहीं दूंगी मैं। दामाद मालदार होगा ना, तो तुम्हें भी हौसला रहेगा। पता, लड़की की शादी के बाद तो माँ बाप हर वक्त उनको देते ही रहते हैं। तुम्हारे लिए तो दौलतमंद दामाद ही ठीक है। खुद के पास इतना होगा ना, तो तुमसे कुछ नहीं मांगेगा। शायद खाला अम्मा ठीक ही कह रही हैं, मगर मेरा दिल फिर भी नहीं मान रहा। मैं उसे इनकार कर दूंगा, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। मेरी बेटी है, मैं अच्छी जगह उसकी शादी करूंगा। अरे शकूरन, ये क्या तुम यहाँ सफाई कर रही हो? मेरे कमरे में इतनी धूल मिट्टी है कि अल्लाह की पनाह। सफाई नहीं की ना तुमने उसकी ठीक से? अभी तो करके आई थी बेगम अच्छा, साहिबा। तो जाओ, जाकर फिर से करो, बल्कि 2 दफा करो। अच्छा, सारा दिन इधर ही गुजारना है? मेरा कमरा जाकर साफ करो, इतना गंदा हुआ है। जी अभी करती हूँ। बहुत ही काम चोर है, एक तो मुलाजिम रख के भी ना मुझे ही भाग दौड़ करनी पड़ती है। हाँ, ये तो है ही ऐसे। तुम बैठो ना। अरे अम्मा, क्या बात है, कल भी मुझसे मिले बगैर ऊपर आ गई और आज भी चक्कर नहीं लगाया। तो और क्या करूं, पहरेदारी पर ही तो बैठी हूँ। इमाद पर कड़ी नजर रख रही हूँ, वरना ये लड़का तो अर्शिया को हमारे घर ला कर ही रहेगा।
अम्मा और साफ के सामने ये बात नहीं खुलनी चाहिए कि इमाद उसकी बेटी को पसंद करता है, और फिर भी हम इमाद का रिश्ता दूसरी जगह तय करने वाले हैं। अरे है, मैं कोई पागल हूँ जो बताऊंगी? अरे तुम क्या मुझे समझाओगी? अरे मेरी भोली भाली अम्मा, हल्का ना लो। अरे और साफ तो यही चाहेगा ना कि उसकी बेटी की शादी इमाद से हो। आखिर बाप है, अपनी बेटी की बेहतरी ही चाहेगा ना। दूसरी तरफ मैं इनकार करूंगी और बुरी बनूंगी। ठीक कह रही हो। और साफ को इमाद के आगे कौन अच्छा लगेगा? बेगम साहिबा, हाँ? साहब आए। तुम चलो, मैं आती हूँ। अच्छा। अब याद रखना, हाँ। इमाद के रिश्ते को पक्का करना है हमने। अरे अम्मा तू देखती जा। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। घर मिल गया? पापा ढूंढने की कोशिशों में तो लगे हुए हैं, लेकिन मुनासिब किराए के अंदर कोई मकान मिल ही नहीं रहा है। फिक्र नहीं करो, मिल जाएगा। तुम्हारे मामू ने पता नहीं क्या सोचकर कमीनेपन का मुजाहिरा किया। बेटा वो घर तुम्हारे नाना का है, उसमें तुम्हारी माँ का भी हक है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, केस करूंगा। तुम लोगों का हक तुम्हें दिलवा के रहूंगा। जी पापा, पर मम्मा ऐसा नहीं चाहती हैं। वो कहती हैं कि मादी चीजों के पीछे अपने रिश्ते खराब नहीं करते हैं। अरे बेटा, सिमाब तो मासूम औरत है। अगर घर आ गए हो तो घर वालों से भी सलाम दुआ ले लो, या सिर्फ बाहर वालों के लिए मसरूफ रहोगे? अच्छा बेटा फिक्र नहीं करो, मैं जल्द कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा। और हाँ, मैं तुम लोगों की तरफ भी चक्कर लगाऊंगा। अल्लाह हाफिज। जी जी, अल्लाह हाफिज पापा। क्या ढूंढोगे? मैं अच्छी तरह जानती हूं कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तुम उन तीनों को मेरे सर पर लाकर बिठाना चाहते हो, लेकिन तुम अच्छी तरह समझ लो और सुन लो कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये घर सिर्फ मेरा है और मेरे लाडले का है। अरे काशफा, बैठो बैठो, मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, और तुम जबरदस्ती मुझे इस बात के लिए कायल नहीं कर सकते, समझे? अरे क्या हो गया औसाफ, क्यों गुस्सा दिला रहे हो मेरी लड़की को? अरे खाला अम्मा, आप इसे समझाएं, मेरी तो बिल्कुल नहीं समझ रही कोई बात। अम्मा पूछो इससे कि अगर बेटियां ही अजीज रखनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? अरे रहते ना उस घुन्नी मीसनी सिमाब के साथ और उसकी वो मनहूस बेटियों के साथ। अरे मैं बेटे की माँ हूँ, वारिस दिया है इनको, लेकिन इनको कोई कदर ही नहीं। इनको तो आज भी वो सिमाब मासूम लगती है। औसाफ, मैं ये क्या सुन रही हूँ? अभी तो आपने कुछ नहीं सुना। मेरे घर में बिठाने का ना इरादा किए बैठे हैं। उनके लिए ना घर ढूंढने का तो सिर्फ बहाना है। देखना, सबको उठा के ना एक दिन मेरे सर पे लेकर आएंगे। बस कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। सिमाब ने कहा है तुम्हें कि हमारे लिए घर तलाश करो? नहीं ना, वो तुम्हें अपने मामलात में शामिल ही नहीं करना चाहती, लेकिन तुम हो कि मरे जा रहे हो उसके लिए। तो फिर इस बात का क्या मतलब है? कान खोलकर सुन लो, अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी। पूरी जिंदगी शक्ल देखने के लिए तरसोगे। शहरोज, शहरोज कहाँ हो? देखो तुम्हारा बाप क्या बातें कर रहा है। हाय मेरी किस्मत, हाय। अरे बच्चे को क्यों बुला रही हो इन बातों में? चुप करें आप। शहरोज इधर आओ। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे पूरे शहर में किराए के घर मिलना बंद हो गए हैं। अरे आप मुझे बताएं, मैं आज के आज ही आपको अच्छा सा घर ढूंढ के दे दूंगी। बंदी की अपनी भी नीयत होनी चाहिए। शगुफा, तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन मुझे तो अपनी गुंजाइश के हिसाब से घर लेना है ना। हर महीने किराया निकालना इतना आसान नहीं होता, और फिर बहुत देखभाल कर घर देखना है मुझे, क्योंकि जवान बच्चियों का साथ है। वाह, बड़ी कोई समझदारी की बातें कर रही हैं। अरे यही बातें अपनी ससुराल में कर लेती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उस वक्त तो आप ससुराल छोड़ के बच्चियों का हाथ पकड़ के हमारे घर आकर बैठ गई थी। हम नहीं आए थे। शायद आप भूल रही हैं कि पापा ने हम तीनों का हाथ पकड़ा था और नाना के दरवाजे पे लाके छोड़ दिया था। भैया, अब आप खुद सोचें, अगर कल को कामिल मामू आपका हाथ पकड़ के आपको आपके बाप के दरवाजे पे छोड़कर आ जाए, आप क्या कर लेंगे?